आपको लगता है कि बच्चों में और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन गैप है? अगर है तो क्यों है आपके ख्याल में? आई थिंक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। मेरे और मेरे पेरेंट्स में नहीं है, बट मैं देखती हूँ ना कि जितने भी और मेरी जनरेशन के लोग हैं, बहुत कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि पेरेंट्स समझते ही नहीं अपने बच्चों का पर्सपेक्टिव कि वो लोग किस दिमाग से सोच रहे हैं। वो लोग पेरेंट्स ना बहुत वो होते हैं कि जो मैंने कहा है वही करो, बहुत प्रेशराइज़ करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि आपका बच्चा किस स्टेज पे है या बहुत प्रेशराइज हो रहा है, तो यू शुड गिव देम स्पेस कि वो आपसे बात कर सके, अपनी चीज़ें शेयर कर सकें आपसे। पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं समटाइम्स कि नहीं, ये हमारे इसमें अलाउ नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आप स्पेस तो दें कि वो बात करें आपसे, खुल के शेयर करें सब कुछ, जिनको प्यार से समझाएं। पेरेंट्स इतना हाइपर हो जाते हैं इतनी जल्दी, कुछ बोल दिया फ़ौरन डांटना शुरू, फ़ौरन मारना शुरू। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम दें, उनकी बात को समझें। उसके बाद अगर आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही तो प्यार से समझाएं उनको कि नहीं बेटा ये नहीं। अच्छा, मुझे लगता था आजकल माँ बाप की बड़ी दोस्ती हो गई है बच्चों से, नहीं? हो गई है। हाँ। मेरे और मेरी मम्मा की तो बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन आपको लगता है अभी भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जहाँ माँ बाप की बच्चों से Yes. दोस्ती नहीं है? एज अ गर्ल, यंग गर्ल, आपको क्या एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है आपसे या यंग लड़कियों से जो आपको बहुत इरिटेट करती है कि वाई हमसे क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं? एक तो ये होता है हर वक्त सही तरीके से बैठो, हर वक्त अच्छे से तैयार हो, हर वक्त अच्छे से स्माइल करो, मुंह बना के नहीं बैठो, हर वक्त हंसते रहो, हर वक्त स्माइल करते रहो। लाइक मुझसे नहीं हंसा जाता। जैसे मेरा ना रेस्टिंग फेस बहुत मीन्स है, लाइक दिस। तो बोलते हैं ये क्या मुंह बना के बैठी हुई हो, हंसो। लाइक मुझसे नहीं हंसा जाता, मुझे दर्द हो जाता है यहाँ पे। आई थिंक एक्चुअली व्हाट यू ट्राइंग टू से कि आप लोग अपने थॉट्स में गुम होते हैं ना, आप लोग हाँ, अपनी zone जिंदगी out में कभी जोन्ड हो आउट जाते होते हैं। हैं या अपनी चीज हाँ। कर रहे हैं, आप लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं। अब हम लोग आसपास कर Yes. क्या ये व्हाई इज शी वही अपसेट? तो इतना मुंह क्यों हाँ, बनाया मुंह हुआ क्यों है बनाया हुआ है, इसने? क्या हो गया है? वही तो। और वो भी सब 4 लोगों में बैठे हो ना कि मुस्कुराओ, बात करो। यस। तो एंड ये होता हाँ, है कि जेंजी ना आई थिंक अपने बारे में बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है कि हम कैसे लग रहे हैं या प्यारे लग रहे हैं, प्यारे ये तो लग नहीं रहे है, हैं। सॉरी। जेंजी इज सो कॉन्शियस। आई नहीं, किसी जेंजी की एक बुरी पिक्चर नहीं हम देखते। पिछले दिनों तो कितनी वो चीज चल रही थी देखिए हम है ही प्यारे ना, तो हमारी पिक्चर्स अच्छी आती हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग ये मेकअप जो माशाल्लाह से इतना और इतनी नहीं। स्टाइलिंग आई लर्न फ्रॉम यू गाइस। सीरियसली, यू आई टेक टिप फ्रॉम यू गाइस। इट्स गुड जो चीजें हम लोगों ने अपने इस एज जी। पे नहीं की, यू गाइस आर कॉन्शियस ऑफ दैट, Yes. व्हिच इज गुड। तो अच्छा, आप कंटिन्यू बट करें। हम इतना उस बारे में कॉन्शियस नहीं होते कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, ये है। हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं ना। तो कभी मेरा रेस्टिंग फेस होता है या मैं यूँ बैठी हुई होती हूँ, जोन आउट हुई होती हूँ, तो आसपास के लोग इसका बहुत मुंह बना हुआ है, ये क्यों Yeah. ऐसे बैठी हुई, बात क्यों नहीं कर रही। ये मुझे बहुत होता है कि मैं हूँ ऐसी, अब मैं क्या ये करूँ। बड़ों से सुनने को मिलता है हाँ। आसपास। हाँ, वो किसी Yes. फैमिली गैदरिंग में गए या फ्रेंड्स के यहाँ कहीं गए जी। तो सब कुछ ओके। अब क्या एक दो चीज़ें आप मदर्स को बोलना चाहेंगी जिनसे आपको लगता है कि उनकी अपनी बेटियों के साथ बेहतर रिलेशनशिप हो सकती है? पहली बात तो मैं यही कहूँगी, उनको स्पेस दें, उनको अंडरस्टैंड करें कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है चीज़ों पे, वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। उनको फोर्स ना करें किसी चीज़ से, लेकिन नहीं मैंने कहा है तो ये करना है। गिव देम टाइम, उनसे बात करें, सही से कम्युनिकेट करें, बैठें, प्यार से बात करें, फ्रेंड्स की तरह बात करें ना, दोस्तों की तरह। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं हम तो आपके दोस्त हैं, दोस्तों की तरह बातें शेयर करो, और एक बात शेयर की फ़ौरन चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। तो ये आई थिंक नहीं करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं, तो दोस्तों की तरह बात समझें, बैठें। मम्मा मुझे ऐसे ना देखें। आपकी मम्मा तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, नहीं? मेरी मम्मा मेरी बेस्ट है फ्रेंड ना? है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय मामा। हाँ। मैं अपनी मामा के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, बट मैं जनरली बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स को सुननी चाहिए अपने अपने बच्चों की बातें, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। What do you love most about your mom? बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और बिल्कुल ना जैसे मेरी एज, जैसे आई एम 15, तो वो मेरी एज के साथ बिल्कुल वो हो जाती है, मैच कर जाती है मेरी एज को, मेरी वाइफ बिल्कुल मैच कर लेती है। मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ उसी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर That's so good, देती हैं, माशाल्लाह। एंड मेरे इंटरेस्ट को बहुत मैच करती हैं, जबकि उनका इंटरेस्ट नहीं भी होता किसी चीज़ में, तो भी मुझसे बात करती हैं उस बारे में। तो इट्स लाइक वेरी क्यूट कि मुझसे इतनी बातें करती हैं, सब कुछ शेयर। अच्छा, बिल्कुल चिल सीन है। कुछ भी होता है ना, कोई स्कूल की गॉसिप होती है, किसी लड़कियों के बीच में लड़ाई हो गई स्कूल में, मैं आके मम्मा को बताती हूँ, और फिर मम्मा में उस बात पे इतना हंसते हैं, फिर मम्मा मुझे बताती हैं, फिर मैं मम्मा को और गॉसिप देती हूँ, मम्मा मुझे फैमिली गॉसिप देती हूँ, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये एक्सचेंज हो रहा होता है। यस। जमा तकसीम कैसा आया आपके पास? बहुत रैंडमली, बहुत सडन आया। वही थे, मेरे CIs चल रहे थे, Okay. इट वाज माय फर्स्ट CI। तो मैं बहुत नर्वस थी, इतनी पढ़ाई करनी होती है CIs में। CI के बीच में प्रोजेक्ट आया, मेरा पहला CI था, मैं अपना पहला CI देखा है, मम्मा ने मुझे बोला कि प्रोजेक्ट आया, कॉल आई है। तो मम्मा ने मना कर दिया उनको कि नहीं हानिया नहीं आ सकती। मैंने कहा नहीं, बस एक बार अली भाई से मीटअप करवाने लिया, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगले दिन एग्ज़ाम है, CI है, मैं कैसे चली जाऊँ। उन्होंने कहा बस आधे घंटे के लिए ले आए। मैंने कहा चलो ठीक है, चल लेते हैं।
हम गए वहाँ पे, मैं बैठी हुई थी, अली भाई आए, बोलते हैं तुम तो वही ना, तुमने मेरे साथ पहले काम किया हुआ है। तो मैंने कहा जी जी मैंने किया हुआ है। बोला बस हाँ ठीक है, डन। तो बस ये हुआ, मैं घर गई, अगले दिन कॉल आ गई कि हाँ ये डन हो गई। फिर डेट्स के थोड़े इश्यूज़ आए कि CIs हैं तो कैसे डेट्स मैनेज होंगी। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन CI ख़त्म होगा ना उसी दिन शूट पे आ जाए। ओके। तो मम्मा ने बोला कि नहीं, CI वाले दिन जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन हानि एंजॉय करेगी, अगले दिन से शूट। तो फिर यही हुआ, माई CIs एंडेड, आई गेव माई लास्ट पेपर, घर आई, फुल चिल, इतने मज़े से मैं सोई, दोस्तों के साथ बाहर गई, फिर नेक्स्ट डे से शूट स्टार्ट। ओके। तो जो सीन था आपका, जो इतनी इस पे बात भी हुई, जब शफ़क़ को भी पता चलता है जी जी। और वो सिद्रा को देखती है, फिर अपने बेड पे बैठी होती है, उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं, वो बहुत अपने अच्छी परफॉर्मेंस दी थैंक थी। यू सो मच। कैसे किया था वो सीन? दैट वाज माय फर्स्ट सीन। ओह गॉड, अच्छा। यस, एंड मैंने इसमें जमा तकसीम की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरे एग्जाम्स थे, एग्जाम Yeah. खत्म, मैं फ़ौरन सेट पे आ गई। अभी मेरा पहला सीन था, आई वाज सो नर्वस क्योंकि समझ नहीं आया था कि बीच से स्टार्ट हो रहा है सीन, क्या करना है। पहले वाली कोई सीन्स बिल्डअप नहीं हुए थे मेरे कि मेरा क्या बिहेवियर था पहले। मैं तो बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी मैं कि कैसे होगा, लेकिन अली भाई ही हेल्प्ड मी अ लॉट। अली भाई ने पूरा मूड बताया कि देखो बेटा ये सब हुआ है, तो अब आप खुद बताओ, अगर किसी और के साथ, आपकी दोस्त के साथ ही होगा तो आप कैसा फ़ील करोगी। बस अपने आप को उसी पोजीशन में रखो एंड वैसा ही फ़ील करो। तो फिर मैंने वो किया। इट टर्न्ड आउट, उस वक्त मैं बहुत वो थी कि नहीं पता नहीं कैसा सीन गया है, मेरे तो आंसू ही नहीं आ रहे थे। आई वाज लाइक यार क्या करूँ, बिल्कुल भी नहीं हो रहा मुझसे। लेकिन जब स्क्रीन पे आया आई वाज सो शॉक्ड कि इतना अच्छा है, बहुत अच्छे से हुआ। और जब बेड वाले जब मैं बेड पे बैठ के उसको देख रही हूँ ना इस तरह, उसमें तो मुझे एक्चुअली रोना आ गया था। ओके। उसमें तो मैंने इतना फील कर लिया था ना उस वक्त तक, बस लाइक यार अब मेरा मेंटल ब्रेकडाउन अभी हो जाएगा, मुझे रोना आ जाएगा, और फिर रोना आ गया था। ओके। और फिर उसके बाद आपने रिएक्शन देखा सबका? ट्विटर पे बात हो रही है, यूट्यूब पे बात हो रही है, इंस्टाग्राम पे बात हो रही है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा रिएक्शन आएगा। तो इस एपिसोड से 2 दिन पहले मुझे अली भाई ने सेट पे बोला था कि तुम्हारा सीन आएगा ना बहुत ज़्यादा फेमस होगा ये। मैंने कहा नहीं इतना अच्छा भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा नहीं तुम देखो, मेरी बात मानो। तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं। जब सीन आया, हर जगह इसी सीन की बात हो रही है, इतने लोगों ने वो स्टोरीज़ लगाई, लोग टैग किए जा रहे हैं। मेरा इंस्टाग्राम तो अचानक से यूँ हो गया था। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, इतना अच्छा सीन गया। फिर जब मैंने सीन देखा वाज लाइक अच्छा हाँ अच्छा गया है सीन, अली भाई सही बोल रहे थे। कोई चैलेंज है इस कैरेक्टर करने में आगे जाके, या इट वाज एन ओके कैरेक्टर टू हैंडल? थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए अब तक उससे बहुत डिफरेंट था। तो मुझे ये था कि मैं किस तरह कैरेक्टर को कैरी करूँगी और मैं जो अली भाई का विजन है उसको किस तरह मैं मेंटेन करूँगी। तो और फिर अचानक से मेरा कैरेक्टर स्विच होता है, फर्स्ट टाइम मीन एंड देन मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ थोड़ी। अब मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रही हूँ, सिंपैथी है सिद्रा के साथ। तो मुझे ये था कि पता नहीं कैसे करूँगी मैं, लेकिन मम्मा ने मुझे बताया, मतलब मम्मा ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ाई मुझे, मम्मा ने मुझे पूरी एक्टिंग करके दिखाई कि देखो ऐसे करना है, ये सिचुएशन है, ये पूरा मूड लेके चलना है। करते करते हो गया। मैं आपकी बातें सुन के तो सोची हूँ कि मदर्स को ना एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, है यस ना? एग्जैक्टली, मिलना मतलब चाहिए। आपकी हर दूसरी बात में माशाल्लाह माशाल्लाह आप अपनी अम्मी का जिक्र करती हैं, तो उनको तो एक बहुत बड़ी ट्रॉफी उनको मिलनी चाहिए। और ये होता था कि हर सीन से वाले, क्योंकि हर सीन बहुत इंटेंस है जमा तकसीम में, फैमिली वाले इतने बड़े बड़े सीन्स हैं, वो सारे इतने इंटेंस हैं। तो हर सीन से पहले ना मैं कोने पे बैठती थी, बस मैं अपने आप में, मैं किसी से बात नहीं करती, कोने पे बैठ के बस सीन पढ़ा, सीन फील किया, बस। कभी कुछ समझ नहीं आया, मम्मा से पूछ लिया, मम्मा ये क्या करना है इसका, बस ये।